आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 2 का ये चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 का ये भाग 3 है। भाग 2 तक बहुत अच्छा से हम लोग पढ़ लिए हैं। ये चैप्टर 5 में हमारे क्या औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ रहे हैं। किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं? औद्योगिक क्रांति, यानी उद्योगों में क्रांति कैसे आई। अब उद्योगों में क्रांति का मतलब ये है, समझिए मतलब इसका, कि इतने तेजी से उद्योग धंधे कैसे विकसित होने लगे। हर साल एक नया मशीन आ जा रहा है। इस समय तो उस समय से कब ये शुरुआत हुआ, इतने तेजी से बढ़ना कब शुरुआत हुआ, या ये कहां से शुरुआत हुआ? तो ये लोग हम लोग क्या जानते हैं कि कहां शुरुआत हुआ? इंग्लैंड से शुरुआत हुआ। और औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से ही क्यों शुरुआत हुआ, इसको भी बताए थे। कितना 3 को कारण बताए थे। इसके चौथा कारण अब देखेंगे हम लोग कि ये जो औद्योगिक क्रांति यानी कि उद्योगों में जो क्रांति है, ये इंग्लैंड में कहा है कि इंग्लैंड से शुरुआत क्यों हुई और विश्व में सारे जगह फैल गया है। ये औद्योगिक क्रांति सारी जगह फैल गया क्योंकि मशीन नए नए सारी जगह बन रहे हैं। हर समय कोई नया मोबाइल आ जा रहा है, कोई नया मशीन आ जा रहा है। हर समय हर मतलब महीना के हर दिन कुछ ना कुछ नया आ जा रहा है। तो ये शुरुआत इतनी तेजी से कैसे? ये तो अपने अब रफ्तार पकड़ चुका है ना। ये कहां से हुआ और क्यों हुआ? ये हुआ इंग्लैंड से शुरुआत। और क्यों हुआ उसको क्यों देख रहे हैं? इंग्लैंड से शुरुआत क्यों हुआ? क्योंकि उस समय इंग्लैंड में पूंजी एकत्रीकरण का कार्य हो गया था। पूंजी एकत्रीकरण का मतलब ये समझिए कि पूंजी बहुत ज्यादा वो एकत्र कर लिए थे। कौन? ये इंग्लैंड में कब से कब तक पूंजी ज्यादा एकत्रित हो गया? 1688 से लेकर 1750 के बीच वो लोग बहुत ज्यादा पूंजी एकत्रित कर लिए थे। अब इंग्लैंड के व्यापारी इतना ज्यादा पूंजी एकत्रित कैसे कर पाए? क्यों? और बाकी सारे जगहों का क्यों नहीं कर पाए? तो देखिए क्या हुआ कि वहां के व्यापारियों को ये पता था कि व्यापार अगर बढ़ाना है, व्यापार में वृद्धि करना है तो क्या करना पड़ेगा? अलग अलग देशों में जाना पड़ेगा। और एक और बात, वहां पर आपको बताया खनिज की मतलब प्रधानता थी। खनिज बहुत अधिक मात्रा में था। कौन खनिज था? लोहा और कोयला। तो जो लोहा से बहुत सारे अच्छी नावें बनाई जाने लगी और कल कारखाने विकसित होने लगे। तो बताइए लोहा अधिक वहां पर मिलेगा तो कल कारखाना कहीं और लगेगा? नहीं। लोहा का पिघलाने के लिए क्या जरूरत होता है? कोयला की जरूरत होता है, क्योंकि उस समय कोयला ही था। तो कोई भी जल्दी सामान कब बना सकते हैं? लोहा से कोई भी जल्दी मशीन कब बना सकते हैं? उसको पिघलाना पड़ता है, मोड़ना पड़ता है, तब ना बना सकते हैं। ये सब कहाँ? दोनों लोहा और कोयला दोनों कहां पर मिल जाता था? इंग्लैंड में। समझिए, मान लीजिए इंग्लैंड है तो लोहा और कोयला दोनों यहीं पर मिल गया। तो सबसे ज्यादा फैक्ट्री और मशीन कहां पर लगेंगे? यहीं पर लगेंगे। और यहां पर लगेंगे तो सामान ज्यादा उत्पादित कहां होगा? कहां पर सामान ज्यादा मिलेगा? सामान यहाँ से। और व्यापारी कहां से बेचेंगे? यहीं से सामान ले जाकर दूसरे देशों में बेचेंगे। जब दूसरे देश में यहाँ से सामान बेचेंगे तो फायदा किनका होगा? इन्हीं का होगा। जब इनका फायदा होगा तो धन किसके पास एकत्रित होगा? इन्हीं के पास एकत्रित होगा। तो ये भी एक कारण था। क्या था? 1688 से लेकर 1700 के बीच ये पूंजी बहुत एकत्रित कर लिए थे। पूंजी एकत्रित कर लिए थे। अब देखिए ये क्या करते थे और भी क्या क्या कर लिए थे। ये सामान क्या क्या बनाते थे वहां पर? ये इंग्लैंड और उसके आसपास वाले क्षेत्र का पूरा विश्व में उस समय युद्ध चल रहा था। मतलब कोई ना कोई युद्ध हो जा रहा था, कुछ हो जा रहा था। जितने भी हथियार बनाना था कौन बना रहे थे? वहां के व्यापारी बना रहे थे, इंग्लैंड के व्यापारी। ये हथियार बनाते थे और राजाओं को, राजा ही होते थे ना, राजाओं को बेचते थे। क्या करते थे? राजाओं को बेचते थे। तो राजा क्या करते थे? उस समय पैसा तो नहीं देते थे। युद्ध के ये मतलब युद्ध जब होता रहता तो उस समय पैसा कैसे देंगे? उसी समय लेकर जाना है जरूरी। युद्ध के बाद वो क्या करते थे? उनको उसका कीमत चुकाते थे। तो अब राजा कीमत कहां से चुकाएंगे? वो पैसा कहां से लेंगे? जनता से। और जनता से बहुत अधिक मात्रा में कर लेते थे, मतलब टैक्स लेते थे। और ये किनको देते थे? व्यापारियों को। तो फायदा किसको होता था? व्यापारियों। यानी युद्ध के कारण वो क्या होता था? व्यापारियों को बहुत फायदा होता था, क्योंकि उनको बहुत सारे हथियार ये सब अलग अलग सामान तो बनाते थे। हथियार ज्यादा मात्रा में वो लोग बनाते थे, तो वो भी फायदा हो जाता था। इसलिए यहाँ पर इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति, इसीलिए यहाँ पर पूंजी बहुत उन लोगों के पास एकत्रित था, बहुत ज्यादा धन था। ये कहीं पर भी जाते थे अपना कंपनी या अपना फैक्ट्री लगा देते थे। कैसे लगा देते थे? बिना पैसे का ही। पैसा बहुत ज्यादा था उनके पास। आगे बढ़ते हैं। युद्ध उद्योग धंधे। युद्ध को क्या बना दिए थे? युद्ध उद्योग धंधा के रूप में बदल दिए थे। कैसे? कि हर समय कोई ना कोई युद्ध उस समय चलता रहता है। इस समय सब माहौल शांत है, कोई दिक्कत नहीं है, अधिकतर जगह पर युद्ध नहीं हो रहा है, सभी लोग एकदम शांति से रह रहे हैं। लेकिन उस समय क्या होता था? कोई जनता जो राजा को गद्दी से हटा देता था, तो कोई एक राजा दूसरे पर हमला कर देता था। वो राजा सोचता था कि वो हमें मिल जाए, ये इससे युद्ध करने, मतलब हमेशा कोई ना कोई युद्ध चलता रहता था।
तो जो सैनिक थे उस सैनिक को अब हमेशा के लिए रखना पड़ जाता था। क्या करना पड़ता था? सैनिक के जो जूते, ड्रेस, उसके जूते, हथियार और ड्रेस और उसके बहुत सारे और भी उसको जरूरी सामान जो था वो किसी कंपनी को दे देता था। कोई भी राजा था तो दे देता था कि हाँ आप ही हमारे सैनिकों का हथियार, जूता, कपड़ा ये सब बनाइएगा। तो ये कौन लेते थे? इंग्लैंड के व्यापारी, क्योंकि उनके पास धन भी अधिक था। कहते थे कि हम जल्दी बनाकर आपको दे देंगे। और मशीन भी था, लोहा का परचूता। देखिए, लोहा और कोयला की परचूता और दूसरे जगह भी थी, लेकिन उनके तरह विकसित नहीं थे। ये उनके तरह क्या थे? विकसित दूसरे देश वाले नहीं थे, वो इसे सोच ही नहीं पाते थे। तो ये क्या करते थे? बोलते थे कि जल्दी हम आपको बना कर देंगे। तो राजा किसको देगा? इन्हीं को देते थे। तो ये क्या होता था, उसके कारण भी ये इनका पूंजी एकत्रित हुआ और ये लोग क्या हुए? धनी हो गए। और धनी होने के बाद इसीलिए यहाँ पर क्रांति बहुत, ये औद्योगिक क्रांति यहीं पर, मशीनों का वृद्धि विकास और तेजी से कहां पर हुआ? यहीं पर हुआ। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर है औपनिवेशिक विस्तार और कच्चा माल। इसको ध्यान से समझना है। इसको क्या करना है? ध्यान से समझना। औपनिवेशिक विस्तार और कच्चा माल का मतलब क्या हुआ? ये उपनिवेश स्थापित करने लगे थे। ये इंग्लैंड वाले, इंग्लैंड के जो व्यापारी थे वो दूसरे देशों में जाते थे, क्यों? व्यापार करने के लिए, लेकिन वहां पर अपना सत्ता जमा लेते थे। जैसे ये हो गया इंग्लैंड, ये हो गया क्या? इंग्लैंड। ऐसे बस समझाने के लिए बता रहे हैं। ये कोई और देश हो गया। पहले यहाँ के व्यापारी गए यहाँ पर व्यापार करने के लिए, तो यहाँ के जो राजा होते थे, पहले राजा ही होते थे, परमिशन देते थे, ठीक है व्यापार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और धीरे धीरे क्या करते थे? अपना यहाँ पर पूरा साम्राज्य स्थापित करने के बारे में सोचने लगते थे। और यहाँ से लोग ले जाकर बस युद्ध करते थे और यहाँ पर जीते जाते थे, क्योंकि इनके पास आधुनिक हथियार थे। लोहा मिल गया था और आधुनिक हथियार बनाने लगे थे ये लोग। आधुनिक हथियार से क्या करते थे? कहीं पर भी जीत जाते थे। और जीतने के बाद क्या होता था? यहाँ पर अपना शासन स्थापित कर लेते थे। और शासन स्थापित करने के बाद ये अपना उपनिवेश स्थापित हो गया ना, तब यहाँ पर कुछ पैसा थोड़े देंगे कुछ सामान ले जाने के लिए, जो मर्जी उठा कर लेकर चले जाते थे अपने देश में। मतलब इस देश से भारत में भी आए थे, क्या किए थे? पहले व्यापार के लिए आए थे, उसके बाद यहाँ पर शासन स्थापित किए और बहुत सारी चीजें यहाँ पर से लेकर जाने लगे। कैसे? फ्री में सब। ये मत सोचिएगा पैसा वैसा देते थे ये। अब यहाँ के राजा बन गए, जब यहाँ पर शासन स्थापित हो गया तो ये अपनी मर्जी से काम नहीं करेंगे, किसी का पैसा देंगे किसी को नहीं, पैसा उल्टा इसके टैक्स लेते थे। उल्टा जानते थे क्या लेते थे? टैक्स और कर ज्यादा लेने लगे, तो इनको और भी वृद्धि हुआ। और सभी व्यापारी ही आते थे, ये बात समझ लीजिएगा। कोई राजा युद्ध लड़ने के लिए नहीं आता था यहाँ पर, ये सब व्यापारी होते थे जो दूसरे देशों पर जाकर शासन स्थापित करते। समझिए, इंग्लैंड के व्यापारियों को देखिए, ये इनको उनका दिमाग देख लीजिए कि ये राजा नहीं युद्ध लड़ते हैं, ये व्यापारी जाकर युद्ध लड़ रहे थे। आप बताइए, क्योंकि भारत में तो व्यापारी करने आए थे ना। और व्यापारी क्या बन गए? व्यापारी की क्या लेकर आते थे? सैनिक। और उसके बाद युद्ध करते थे और जीत जाते थे। तो जीतने के बाद यहाँ से जितने भी कच्चा माल की आपूर्ति है सब यहाँ से लेकर जाते थे दूसरे देश से, और अपने देश में बढ़िया बढ़िया सामान बनाकर और क्या करते थे? फिर बेचते थे, फिर इसी देश में लेकर आ जाते थे। यहाँ से कच्चा माल लेकर गए, सामान बढ़िया बनाया और कई गुना मूल्य पर लाकर फिर बेच देते थे। अब बताइए, तो ये कौन धनी कौन ज्यादा होगा? ये लोग होंगे। और कल कारखाने ज्यादा स्थापित कहां पर होंगे? यहाँ पर होंगे। तो ये भी एक कारण था, औपनिवेशिक विस्तार का भी एक कारण था। आगे बढ़ते हैं। कृषि से औद्योगिक क्रांति। सबसे पहले जो किसान है वो उन्नत किसान, समृद्ध किसान कहाँ के बने? यही इंग्लैंड के। अलग अलग तरीके से खेती करने लगे, अलग अलग मशीनें आने लगी। तो ये कहां पर ये आने लगे मशीनें? इंग्लैंड में ही अलग अलग तरीके से खेती। अब तो खेती वाले मशीन देख रहे होंगे, मतलब 100 लोगों का काम एक मशीन कर देता है। अभी बहुत जल्दी 100 लोग जितना देर में करते हैं उससे बहुत जल्दी ये मशीन क्या करता है? काम कर देता है। तो ये मशीनों की कृषि में मशीनों का प्रयोग कहां से शुरू हुआ? यही इंग्लैंड से ही शुरू हुआ। हमें लगता है कि बहुत अच्छा ये समझ में आ गया होगा कि इंग्लैंड में ही सबसे पहले ये क्रांति क्यों आई, उद्योगों में क्रांति सबसे पहले क्यों आई, वही लोग धनी क्यों होते थे। जब भी अंग्रेज हमारे देश में आते थे क्या होते थे? वो धनी होते थे ना, बड़ा बड़ा गाड़ी लेकर आते थे। गाड़ी वही ना, गाड़ी लेकर आते थे, हमेशा घोड़ा पर घूमते रहते थे। इतना मतलब ड्रेस था उनका, ऐसा ड्रेस था, वो रहते भी इतने अमीर थे। वो सब व्यापारी थे, फिर भी इतने अमीर थे। कैसे थे? यही सब कारण था। ये पूंजी एकत्रित कर रहे थे, दूसरे देश पर जाकर शासन कर ले रहे थे, कुछ भी कर रहे थे वो लोग। तो यही है कारण कि इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति आई और सारे जगहों पर उसका विस्तार हो गया। हमें लगता है कि बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है कि बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा।